नमस्कार। बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और अब एक बार फिर बीजेपी के असेंबली के लिए कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं रमेश विधूड़ी। उनके बारे में क्या ये बात कही जा सकती है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए? क्योंकि रमेश विधूड़ी लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। संसद में उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो माना गया कि पार्टी ने उनको सजा दे दी है। शायद उनको रियलाइजेशन हुआ, अपनी गलती का आला कमान से माफ़ी मांगी और तभी उनको कालकाजी से उनको टिकट दे दिया गया, जहां पर दो महिला प्रत्याशी उनके सामने हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस की नेता अलका लांबा आमने सामने मुकाबला होगा। उन दो महिलाओं के सामने जब रमेश विधूड़ी मुकाबले में उतरे तो उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक ताज़ा कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बयान दिया है और कहा है अपने इलाके की सड़कें वो ऐसी बना देंगे कि प्रियंका गांधी के गालों की तरह होंगी। और इतना ही नहीं, दिक्कत यहाँ पे हुई कि हो सकता है कि उन्होंने बात जोश में बोल दी हो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, सभा में, लेकिन जब उनसे इस बयान पर पूछा गया, सफाई मांगी गई, कहा गया आप क्या स्पष्टीकरण देंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो रमेश विधूड़ी और 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव ने कहा था कि पटना की सड़कें वो हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे, तो कांग्रेस पार्टी क्यों लालू यादव के साथ गलबैयाँ कर रही है? जब कांग्रेस पार्टी लालू यादव के बारे में कुछ नहीं कह सकती तो मेरे बारे में कैसे कहेगी? तो सवाल ये उठता है कि क्या 2 गलत सही साबित हो सकते हैं? लालू यादव ने क्या उचित कहा था? बिल्कुल नहीं। लालू यादव ने जो उस वक्त हेमा मालिनी के बारे में कहा, जबकि हेमा मालिनी उस वक्त सांसद भी नहीं बनी थी, एक्ट्रेस हुआ करती थी, उस जमाने की बात है वो, तब लालू यादव ने इस तरह का विवादित बयान दिया था और खूब उनकी जग हंसाई हुई थी, खूब उनकी आलोचना हुई थी। तो क्या अब रमेश विधूड़ी अपने आप को लालू यादव के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? सवाल यह है कि रमेश विधूड़ी क्या लालू यादव को अपना मानक मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं? क्या रमेश विधूड़ी को नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित की गई मानकों की परवाह नहीं है? क्या रमेश विधूड़ी को अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा स्थापित किए गए पार्टी के स्वच्छता के मानकों की चिंता नहीं है? और अगर रमेश विधूड़ी को चिंता है तो उन्होंने जो ये विवादित बयान दिया उस पर आला कमान बीजेपी का क्या करने वाला है? सवाल ये भी उठता है कि अगर रमेश विधूड़ी अपने इस बयान पर कायम है और पुरजोर तरीके से कायम है तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी आला कमान की सहमति से बयान दिया गया है? मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे याद है भोपाल की सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ने जो विवादित बयान दिया था गोडसे के बारे में, उस पर प्रधानमंत्री ने उनसे चुप्पी उनको डांटा था भरी संसद में, और उसके बाद बातचीत तक नहीं हुई थी उन दोनों के बीच कई सालों तक, और फिर उनका टिकट भी नहीं मिला इस बार के लोकसभा चुनावों में। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के आला नेता महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हो, मुझे नहीं लगता। पर लेकिन रमेश विधूड़ी जिस तरीके से अपने विवादित बयानों की वजह से अपनी पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो जरूर पार्टी को परेशान करेगा। संसद के पिछले सत्र में आपको याद होगा उन्होंने कितना गंदा बयान उस वक्त के सांसद दानिश अली के लिए दिया था और कहा था कि कठुए कठबुल्ले तरह की बात संसद के भीतर खड़े होकर की थी। इसके बाद भी उनसे पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर यह हुआ कि लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया, तो ये माना गया कि पार्टी ने उनको सजा दे दी है, लेकिन वो फिर वहीं आ गए। जून में चुनाव खत्म हुए, अब जनवरी में फिर चुनाव होने वाले, 6-7 महीने के बाद रमेश विधूड़ी फिर उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रमेश विधूड़ी साहब दिल्ली के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं। विवादित बयान देना, तेज बयान देना उनकी खासियत रही है, पर इस तरह के बयान देना जिसमें पार्टी को वो मुसीबत में खड़ी कर दें, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब वो उनसे सफाई मांगी गई तो वो उल्टा उन्होंने लालू यादव को लेकर कहा कि उन्होंने जब गलत कहा था तब कांग्रेस क्यों नहीं कुछ बोली, कांग्रेस आज क्यों लालू यादव के साथ खड़ी हुई है? तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या रमेश विधूड़ी भी लालू यादव के रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्या रमेश विधूड़ी भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं? क्या रमेश विधूड़ी भी प्रियंका गांधी के साथ उनके अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, इंडिया अलायंस में? ये इस तरह के विवादित बयान देकर रमेश विधूड़ी क्या हासिल कर लेंगे? क्या रमेश विधूड़ी के सामने जो 2 महिला उम्मीदवार हैं, आतिशी और अलका लांबा, उस वक्त जहां पर बहुत बड़ी संख्या में कालकाजी सीट पर महिला वोटर होंगी, उनके मन पर क्या बीतेगी?
क्या कोई भी व्यक्ति ये सोचिएगा जरूर इस बारे में। इसी टिप्पणी के साथ अपनी इस बातचीत को आज बंद करना चाहूंगा, इस विश्लेषण को, कि क्या रमेश बिधूड़ी के परिवार के बारे में कोई इस तरह की विवादित टिप्पणी करे उनके परिवार की महिलाओं के बारे में, तो रमेश बिधूड़ी क्या इसको स्वीकार करेंगे?